कि माओं ने वो दर्द सहकर आपको पैदा किया है, वो दर्द में आपको दूध पिलाकर आपको बड़ा किया है। वो आपको दूध पिलाया और आज आप आंसू उनकी आंखों से बहते हुए देख सकते हो। आप रुला रहे हो अपनी माँ को। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ मुनव्वर जामा सर की एक नई वीडियो लेकर, उस पर रिएक्शन लेकर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने पहले ही भी शेयर की थी वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई थी। तो इसीलिए मैं फिर से मुनव्वर जामा सर की एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। मुनव्वर जामा सर जो है वो एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, जो बच्चों को बहुत ही इस तरह से समझाते हैं कि शायद जो हम पेरेंट्स हैं इतने अच्छे से हम नहीं समझा पाते। इसीलिए जो हमारे बच्चे हैं वो हमें अच्छे से नहीं समझ पाते, हमारी बातों को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो आज जो मुनव्वर जामा सर ने जो स्पीच दी है वो इतनी अच्छी स्पीच है कि उसको अगर कोई भी बच्चा, कोई भी सुनेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो इतने अच्छे से समझाते हैं कि कोई कितना भी नाफरमान, कोई कितना भी ज़िद्दी बच्चा क्यों नहीं होगा, लेकिन वो उनकी बातों को सुनकर बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा और इंशाअल्लाह वो अपने माँ-बाप का फर्माबरदार ज़रूर बनेगा। तो उनकी जो बात करने का तरीक़ा है, जो उनके समझाने का तरीक़ा है, वो हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए मुझे उनकी वीडियोज़ पर रिएक्शन देना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप भी उनकी इस वीडियो को देखकर और आप भी देखें कि वो किस तरह से बच्चों को समझाते हैं। उनकी जो तारीफ़ है वो किसी भी शब्दों की मोहताज नहीं है कि हम उनकी तारीफ़ करें। क्योंकि कहते हैं ना कि वर्क जो है इंसान का बोलता है, तो वही मुनव्वर जामा सर का है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह से समझाते हैं। क्योंकि वो जो समझाते हैं उनका एक अलग ही तरीका होता है। तो फ्रेंड्स आइए हम भी उसको देखते हैं, उस पर रिएक्शन करते हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर माँ पैदा करती है और पैदा करने के बाद मेरा लाल कहाँ है वो फिक्र रहती है, और अपने सीने से उस दर्द में भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगर वो दूध ना पिलाएं 3 दिन तो बच्चा बेचारा मासूम वहीं दम तोड़ता है। आपकी माओं ने वो दर्द सहकर आपको पैदा किया है, वो दर्द में आपको दूध पिलाकर आपको बड़ा किया है। वो आपको दूध पिलाया और आज आप आंसू उनकी आंखों से बहते हुए देख सकते हो। आप रुला रहे हो अपनी माँ को, वो माँ को रुला रहे हो जिसकी मिसाल अल्लाह लेता है। अल्लाह को कहना है आई लव यू बोलता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बच्चे जब लड़कियों को बोलते हैं तो लड़की कितनी खुश हो जाती है। लड़की जब एक लड़के को बोलती है आई लव यू तो कितना खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह भी कहता है आई लव यू। अल्लाह ने अब बल्कि लव लेटर लिखा है इंसान को। वो लव लेटर का नाम क्या है? कुरान है। अल्लाह चाहता है इसलिए अल्लाह ने ये लेटर लिखा है, ये मैसेज दिया है पूरे आलम के लिए। अल्लाह ने ये दिया है क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है कि कोई दोज़ख में जाएं, कोई जहन्नुम में जलते रहें। अल्लाह बेपनाह चाहता है और अपनी चाहत को बताने के लिए क्या मिसाल ले रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला? अल्लाह मिसाल ले रहा है कि तेरी माँ तुझे जितना चाहती है ना उससे 70 गुना ज़्यादा मैं चाहता हूँ। तो अल्लाह मिसाल भी ले रहा है। तो किसकी मिसाल ले रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड करके नहीं बोल रहा है। अल्लाह कह रहा है तेरी माँ तुझे जितना चाहती है, क्योंकि अल्लाह को पता है कितना दर्द सहकर माँ ने जना है तुझे और कितने मुश्किलों से तुझे माँ ने तुझे बड़ा किया है। आज ज़रा थोड़ा सा आप में दम क्या आ गया? दौड़ना क्या सीख गए हो आप? साइकिल चलाना क्या सीख गए हो? जिम जाकर थोड़ा वज़न उठाना क्या सीख गए हो? आप बाप वालिद के ही सीने पे चढ़ रहे हो, वालिद को ही रुलाने वाले बन गए हो, माँ को रुलाने वाले बन गए हो। 12 साल उम्र नहीं है, एक एक डब्बी सिगरेट पी रहे हैं बच्चे। 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिगरेट पीते हुए देख रहा हूँ मैं। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को ड्रग्स में मुलविस होते हुए देखी मेरी आंखों ने। दर्द होता है, जिंदगी पूरी तबाह करते हैं। और ऐसे जो बच्चे सिगरेट, शराब, ड्रग्स में मुलविस है वो बेचारे शादी करते हैं। एक मासूम बच्ची बड़े ख्वाब लेकर आती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मुझे ऐसी खुशी देगा, मुझे ऐसी ज़िंदगी देगा। उस बेचारी को क्या मालूम ये रोज़ 2-2 डब्बी सिगरेट पीता है और रोज़ ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। और ये जो रोज़ाना ड्रग्स, रोज़ाना सिगरेट, रोज़ाना शराब पीकर आप शादी करते हो और बच्चे पैदा करते हो और बीमार बच्चे पैदा होते हैं।
बाद में बच्चों में लंग्स में बच्चों में प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं और अपाहिज बच्चे आप पैदा कर रहे हो और बच्चों को आप तकलीफ दे रहे हो। वो बच्चा पैदा भी होता है तो कमज़ोर पैदा होता है, उसके सीने में दर्द, उसके लंग्स में इन्फेक्शन, वो सांस लेने में शिकायत। ये क्यों? ये जेनेटिक्स है कि वालिद में वो तमाम बीमारियां सीने में दफन है, वो चीज़ मुंतकिल होती है बच्चों में और कैसे आने वाली नस्ल को तबाह कर रहे हैं। आप याद रखें, आपके वालिदैन ने आप पर जितना पैसा खर्चा है, आज रात आप कसम खाइए उससे 1000 गुना ज़्यादा आप अपने वालिदैन पर खर्चेंगे इंशाअल्लाह। उन्हें हज कराकर, उन्हें उम्रा कराकर, उनके हयात में उनके नाम पर मस्जिदें बनाकर, उनके हयात में यतीम खाने बनाकर, उनकी हयात में स्कूल्स बनाकर, उनकी हयात में उनके नाम के लाइब्रेरीज़ मोहल्लों में बनाकर आपको खुश करना है अपने वालिदैन को। लेकिन 12 साल में ये ख्वाब कहाँ होते हैं? करोड़ों में एक के होते हैं जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसी उम्र में घर में लाइब्रेरी सेटअप की थी आपने। आपके घर में क्या लाइब्रेरी है? शिवना के नौजवान या 12 साल 15 साल के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ, कॉलेज के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ कि आपके घर में किताबें हैं? वो स्कूल के किताबें नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो लाजिम सबके यहाँ होती हैं। हिस्ट्री की किताबें हैं। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा बस्तानवी साहब से इन दिनों बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा बताए थे जब आपकी उम्र 12 साल थी तो आप इंडिया की सारी हिस्ट्री पढ़ चुके थे। एक गलती की है, IAS का एग्ज़ाम नहीं लिखे आप। वो लिखते हैं तो आज एक आलिम दीन, एक IAS ऑफिसर भी होता है। 12 साल में आपने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़े। मैं कार में न जाने ये स्टेट से वो स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल किया हूँ और ये हमेशा पढ़ते हुए नज़र आए मुझे, हमेशा मुताला करते हुए नज़र आए, हमेशा किताबों में इतने किताबें लेके आते हैं। कभी सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में तो लोग थके हुए रहते हैं, सोना पसंद करते हैं। वो कच्ची रोडों पर एक नौजवान आलिम के हाथ में किताब है तो सीने से दर्द नहीं तो क्या निकलेगा? ये दर्द आप लोग के सीने में भी होना बेहद ज़रूरी है। फ़िक्र होना है। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कसम खुदा की बहुत छोटी सोच है। आप सिर्फ आपके लिए सोच रहे हो। याद रखें शिवना के नौजवान बच्चों, जिस दिन आप आवाम की फिक्र करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप सोचेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। क्यों? आपकी नीयत छोटी है। जैसी आपकी नीयत होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे फैसले फरमाता है। इस उम्र में, कच्ची जवानी में अगर कोई नौजवान बच्चा ये सोचता है, दर्द है कि मेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा एक दिन तो मेरे मोहल्ले क्या, मेरे पूरे गांव के बेवा औरतों को मैं 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दूंगा, कसम खुदा की। उसी पल से अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने की। आपको ऐसे करोड़ों रुपयों से नवाजेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदे में ये कम सिन उम्र में इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला जिनके पास हज़ारों करोड़ों रखकर अय्याशी में गुजार रहे, इसके जेब में 1 रुपया नहीं है और इतनी बड़ी सोच रखता है ये कि पूरे गांव के, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, राज़िक है, लेकिन ये बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहा है तो अल्लाह के आसमानों में प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। अल्लाह ऐसे बेहतरीन असातिज़ा से आपको मिलाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अच्छे लोगों से आपको मिलाएगा तो फिर आप एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे, सिर्फ अपने वालिदैन को आप खुश करने वाले नहीं बनेंगे, आप अपने मोहल्ले के परेशान लोगों को खुश करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बड़ा सोचने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग सिर्फ एक जॉब हासिल करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। इस दुनिया में आप लोग रेवोल्यूशन दिखाने के लिए आए हैं, और रेवोल्यूशन याद रखें कुर्बानियों से आता है, मेहनत से आता है, और अच्छे काम, अच्छी सोच रखने से आता है। और यहाँ आज तमाम बच्चे ऐसे मुलविस है फ़ोन में, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं गोया कोई अल्लाह को जवाब ही नहीं देना है आपने।
और बिलखुसूस हमारे कम्युनिटी के बच्चे ओल्ड सिटीज़ में आप जाएं, आप देखें, हर ओल्ड सिटी, हर शहर के ओल्ड सिटी जाएं, आप मुताला करें, देखें नौजवान बच्चों की ज़ुबान क्या है, वो ज़ुबान से क्या कलाम करते हैं। इतने गाली गलोज उनकी ज़ुबान पर, इतने गंदे अल्फाज उनकी ज़ुबान पर। मैं ताजुब करता हूँ कि ये गंदे अल्फाज आपके ज़ुबान पर कैसे आते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा हुजूर को एक दफ़ा भी गाली देते हुए नहीं सुना। मेरे दादा एक दफ़ा भी गाली दें कभी याद नहीं आ रहा है मुझे। मेरे अब्बा हुजूर के दो बड़े भाई थे, ताया अब्बू, वो दोनों कभी एक दफ़ा गाली, उल्लू के पट्टे, बस ये बोलते थे गुस्से में, बदमाश, बस ये सुना। कोई गाली उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। कभी कभार मैंने बचपन में दिया होगा, लेकिन मेरे कानों ने कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी है। तो वो चीज़ें मुझ में आई है, कितना भी गुस्सा आ जाए मेरी ज़ुबान पर गाली नहीं निकलती है। वो गाली इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि मैंने अपने आप को एक मैसेज दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने आप से वो मैसेज दें और बहुत गौर से सुनें। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बात रखता हूँ और आपके लिए भी ये मैं बात रखना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जितने बच्चे, जितने वालिदैन और जितने इंडिविजुअल्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत गौर से सुने आप लोग। एक प्लेट है और प्लेट में हैदराबाद की बड़ी लज्जतदार बिरयानी है और आप बड़े भूखे हैं, और बड़ी बेहतरीन नवाबों की बिरयानी है, और कुत्ता आया और पेशाब कर दिया उस बिरयानी पर। तो क्या आपका मन करेगा कि आप बिरयानी खाएं? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग से सवाल करता हूं, क्या आप वो बिरयानी खाएंगे कि कुत्ते ने पेशाब पखाना कर दिया? खाएंगे आप? उसको क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। तो मानो कि ऐसी प्लेट ये स्टेज पर रखी है, बिरयानी है, कुत्ता आया, पेशाब पखाना किया और बिरयानी ले आकर मैंने कूड़े में फेंक दिया, और प्लेट वहाँ पर रखा, खाली प्लेट है। फिर कुत्ता आया, खाली प्लेट में पखाना किया और वो पखाने को मैंने फेंक दिया। गर्म पानी से आपके सामने बर्तन धोया, फिर उसमें बिरयानी डालकर आपको पेश किया। क्या आपका दिल मानेगा कि उस प्लेट में बिरयानी खाएं? हालांकि मैंने गर्म पानी, वॉशिंग पाउडर, निरमा से धोया। क्या दिल करेगा कि आप खाएं? मेरा तो दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेट में कुत्ते को पखाना करते हुए देखा है। भले आप उसको धो दें, उस पर फिर से बिरयानी डालें, मन नहीं करेगा कि मैं बिरयानी खाऊं, भूखा मर जाऊं, लेकिन वो चीज़ छूऊंगा नहीं। तो एक दफ़ा अपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। इस ज़ुबान से कई दफ़ा आपने दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस ज़ुबान से अल्लाह, इतना प्यारा नाम लिया आपने। इस ज़ुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा। इसी ज़ुबान पर गाली को बिठा सकते हो लाकर? आप कैसे बिठा सकते हो? क्या ये ज़ेब देता है? एक ज़ुबान पर दरूद और उसी ज़ुबान पर गाली भी हो, ये मैच हो सकता है? बताएं प्लीज़ आप। सवाल ही नहीं है। एक दफ़ा आपने दरूद पढ़ लिया, एक दफ़ा आपने कोई कुरान की आयत पढ़ ली। आप लोग से मैं सवाल करता हूँ, जितने ख़वातीन यहाँ पर हैं, जितने नौजवान यहाँ पर हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबसे एक मेरा सवाल, क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई भी कुरान की आयत पढ़ी है? यस और नो? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में कुरान की एक आयत पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो हाथ उठाकर मुझे बताएं, क्या आपने पढ़ा है कभी? उस ज़ुबान से क्या गाली कभी दे सकते हैं हम? जवाब दें। क्या गीबत कर सकते हैं? आज हम गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं? गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? कितनी दफ़ा हम गाली देते हैं? चलो आओ खस्म खाते हैं। आज से इंशाअल्लाह मैं 2 वादे आप लोग से चाहता हूं। क्या तैयार हैं आप लोग करने के लिए? वादा करेंगे आप लोग?
आप जितने हाथों में स्मार्टफोन हैं वो अपना फ़ोन उठाएं, लाइट ऑन करें और आज वादा करें कि इस ज़ुबान से मैं कभी गाली नहीं दूंगा। जितने फ़ोन्स हैं अपने टॉर्च ऑन करें सब लोग। मैं एक 30 सेकंड आपको वक्त दे रहा हूँ, थोड़ी जुर्रत करें, थोड़ी मेहनत करें, अपने जेब में हाथ डालें। माशाल्लाह देखें, काश ऐसे आपके जेब से कुरान भी निकलते हैं, लेकिन सारे ये लाइटें चमक रही है, ये चमकते फ़ोन इन अल्लाह सुब्हानहू तआला वो आसमान से देख रहा है। आप लोग ऐसे ही हाथ ऊपर रखें और ये चमकती लाइट आपकी हाथ में हो, इसे गवाह बनाएं और मेरे साथ पढ़ें सब लोग। वादा करें कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चिल्ला कर बोले सब लोग, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं कभी गीबत नहीं करूंगा, आज से मैं कभी वालिदैन को सताऊंगा नहीं। चले अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। आप लोग बैठे माशाअल्लाह, सबके हाथों में फ़ोन है। चलो अब जेब में हाथ डालो, डिक्शनरीज निकालो। निकाल पाएंगे आप लोग? आज नहीं है, हाथों में सबके फ़ोन हैं, लेकिन किताबें नहीं होती हैं। बिना फ़ोन हम जी भी नहीं सकते हैं। मैं कोई फ़ोन का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन याद रखें फ़ोन को स्मार्टली यूज़ करना शुरू करें। आप लोग स्मार्टली यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह तो आप लोग कामयाब होंगे, वरना आने वाले 10 साल 20 साल के बाद ऐसे परेशान ज़िंदगी आप गुजारने वाले हैं जो आपको ज़रा भी आइडिया नहीं होगा। मैंने देखा 10-20 साल पहले वालिदैन के पैसों पर नाज किया करते थे बहुत से नौजवान बच्चे, लेकिन आज इतना परेशान होकर उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो मैं आप लोग से बस इल्तिजा करता हूँ कि हमारी कामयाबी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग। आपको कोई भी अगर बंदा ये पूछें कि मुनव्वर जमा कोई बंदा आया शिवना यहाँ क्या मैसेज देकर गया, तो आपने क्या कहना है कि आज से एक हाथ में कुरान, एक हाथ में स्कूल की किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हाथ में हमारे अगर होंगे तो हम कल के डॉक्टर APJ कलाम होंगे, कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब होंगे इंशाअल्लाह। और फिर 2 वादे जो आपने किए, बल्कि 3 वादे। एक, हम लोग कभी सिगरेट, शराब, ड्रग्स नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, आप लोगों ने वादा किया है। दूसरा वादा, इस ज़ुबान से हम कभी गीबत और झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, आप कभी वालिदैन को सताएंगे नहीं। वालिदैन को अगर आप सताएंगे, आप 1000 करोड़ भी अगर कमा लें, अल्लाह के नज़दीक वो कचरा है। 1000 करोड़ कुछ नहीं है, दुनिया के लिए कामयाबी है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए वो 1000 करोड़ कागज़ के टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। और अल्लाह नाराज़ होता है। आपके वालिदैन अगर नाराज़ हैं तो अल्लाह आपसे नाराज़ है, वालिदैन खुश है तो अल्लाह आपसे खुश है। आज घर जाकर अपने वालिदैन से एक सवाल करें, क्या अम्मी आप मुझसे खुश हैं? अगर वो कहती हैं हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तो समझ जाए कि रब्बे कायनात अल्लाह आपसे खुश है। अगर आपकी अम्मी ने गलती से कह दिया नहीं बेटा तू मुझे बहुत सताता है, मेरी सुनता नहीं है, तो समझ जाएं कि आप खसारे में हैं। इमीडिएट पैरों पर गिर जाएं, माफ़ी। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने देखा कि मुनव्वर जामा सर ने किस तरह से ये स्पीच दी है और हम सभी के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज छोड़ा है, जो बहुत ही क्लियर मैसेज है। उन्होंने कितने अच्छे से समझाया है। वो जो प्लेट की मिसाल दी है कि एक प्लेट में हम बिरयानी रखते हैं और अगर उसमें कुत्ता यूरिन पास कर जाता है तो उसको हम नहीं खा सकते। तो इसी तरह से अगर किसी साफ चीज़ पर, किसी गंदी चीज़ को अगर उस पर रख दिया जाए तो कोई भी इंसान उस गंदी चीज़ को या वो साफ चीज़ भी उसके लिए बेकार हो जाएगी, उसको खाना पसंद नहीं करेगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे से समझाया है कि जिस ज़बान से हम अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, उसी से हम गालियाँ दे रहे हैं, उसी से गीबत कर रहे हैं, उसी से दूसरों की बुराइयाँ कर रहे हैं। तो कैसे ये दिल गवारा कर सकता है कि उसी से हम बुराइयाँ करते रहें, उसी से हम अल्लाह का कलाम भी पढ़ते रहें, उसी से हम लोगों की चुगलियाँ भी करते रहें, उसी से हम गालियाँ भी देते रहें।
तो इसीलिए मुनव्वर जामा सर ने सिर्फ़ ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि आज से ही सब कसम उठा लीजिए कि आज से कोई गाली नहीं देगा, कोई गंदे अल्फ़ाज़ को नहीं इस्तेमाल करेगा। तो इंशाअल्लाह हम सब भी आज ही इरादा कर लेते हैं कि आइंदा से कुछ इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे तो ये वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो इसी तरह की और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ पे रिएक्शन देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोज़ पर रिएक्शन चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने उस तरह की वीडियो पे रिएक्शन लेकर आती रहूँगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा एंड टाटा बाय बाय एंड थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।